हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का एसी थ्रू कैपेसिटर, अर्थात जिस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो और उसमें कैपेसिटर जुड़ा हो तो क्या घटना होगी। तो मान लिए कि प्रत्यावर्ती स्रोत ई वाले परिपथ में एक कैपेसिटर सी जुड़ा हुआ है, तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। मान लिए कि किसी क्षण पे कैपेसिटर में आवेश Q है, आवेश Q है। कैपेसिटर के लिए होता है Vc इक्वल टू Q बाई सी। कैपेसिटर के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है Q अपॉन सी। तो Vc के लिए E है, चूंकि विभवांतर और विद्युत वाहक बल एक ही होता है, इस दृष्टिकोण से E बराबर Q बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Q बराबर EC Q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E का मान समीकरण 1 से रख दिए तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, देयरफॉर Q बराबर क्या हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, समीकरण 1 से। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों तरफ क्या किए, समय के सापेक्ष अवकलज करने पे, तो dq बाई डी टी, डी बाई डी टी ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। dq बाई डी टी होता है I, ई नॉट एंड सी कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर दिए तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी होगा। ई नॉट सी साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी इंटू डब्ल्यू, अर्थात ई का मान, आई का मान क्या आया, ई नॉट सी कॉस ओमेगा टी इंटू डब्ल्यू। अब इस डब्ल्यू ओमेगा को खींच करके इधर ले आएंगे तो आई क्या हो गया, ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इस सी ओमेगा को सेटिंग करेंगे कैसे, तो ई नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा, 1 बाई सी ओमेगा करने से ये सी ओमेगा ऊपर चला जाता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। था आई क्या हो गया, ई नॉट बाई 1 बाई सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ये 1 बाई सी ओमेगा जो है ये एक्सी कहलाता है, कैपेसिटर रिएक्टेंस, संधारित्र प्रतिघात इसको कहते हैं। तो देयरफॉर आई का मान क्या हो गया, ई नॉट बाई एक्सी, और ये कॉस को चेंज कर दिए, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब ई नॉट बाई एक्सी आई नॉट के बराबर होता है, आई का वैल्यू क्या आ गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखिए कंपेयरिंग करने पे समीकरण ए ये 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 को कंपेयरिंग करते हैं तो समीकरण 1 एंड 2 से देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 कोण क्या है, आगे प्रवाहित होता है। 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 और 2 का कंपेयरिंग करते हैं तो पाते हैं कि ये साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अर्थात निष्कर्ष क्या निकला। 1 और 2 को देखते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है विद्युत वाहक बल से पाई बाई 2 कोण आगे होता है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम 2 प्रकार के बनाते हैं, एक टाइम पीरियड डायग्राम और दूसरा फेजर डायग्राम। टाइम पीरियड डायग्राम देखिए, ये हमारा ये जो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है वह कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। अब इसी को हमने I को दिखाया है ये ब्लू पेन से, देखिए I का यहाँ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट क्या है कि E के मान से क्या है, I का मान आगे प्रवाहित हो रहा है। यहाँ देखिए E बराबर, ये डायग्राम ये लाइन बता रहा है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा 2 को ओमेगा टी एंगल पे है, और ये देखिए इस ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे ये लाइन बता रहा है, ये धारा के मान को रिप्रेजेंट करता है। अतः जब किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किसी कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो उसमें होता है कि E के मान से विद्युत वाहक बल से धारा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा वह पाई बाई 2 कोण आगे प्रवाहित होती है। थैंक यू।